हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। धर्मी बने, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 उसकी 11 आयत में लिखा है। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वो एक दूसरे से अलग हो गए। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। लेकिन अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर गलत लोगों को आपके जीवन से निकालेगा और सही लोगों को आपके जीवन में लेकर आएगा। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब्राहम एक धर्मी व्यक्ति था और वह परमेश्वर में खराई से चलता था। जब परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया, उस देश में मैं तुझे भेजूंगा, तुझे सब जातियों का मूल पिता बनाऊंगा, तब वह अपने देश को छोड़कर उस देश में गया जहां परमेश्वर ने उसे लेकर जाने का वायदा किया था और वह उस वायदे को पूरा होने की बाट जोता रहा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वायदा उसके जीवन में तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक कुछ लोग उसके जीवन से नहीं गए। पहले परमेश्वर ने उसे उसके देश और कुटुंबियों से अलग किया और फिर उसे उसके भतीजे लूत से अलग किया। क्योंकि जब तक आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग जो परमेश्वर की योजना और आपकी आशीष में एक रुकावट हैं और उनका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को आपसे दूर करता है और फिर आपको आशीषित करता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जब परमेश्वर उनके जीवन से किसी भी व्यक्ति को दूर करता है तो वह रोते और कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर से शिकायत करते हैं कि परमेश्वर मुझे यह आशीष नहीं मिली, वह आशीष नहीं मिली। लेकिन अगर आप धर्मी हैं तो रोएंगे नहीं, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, परमेश्वर से शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसके वचनों पर खड़े रहेंगे। जैसे जब परमेश्वर ने अब्राहम को लूत से अलग किया तो अब्राहम रोया नहीं, उसने परमेश्वर से शिकायत नहीं की और फिर परमेश्वर ने उसकी इस धार्मिकता को देखा और उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि आप धर्मी बने, यानी परमेश्वर के कामों को या उसकी सेवा करें। इसलिए मेरे प्रियो, पाप के बंधनों को तोड़कर आप एक धर्मी बने ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी मर्जी को पूरा कर सके और आपको आशीषित कर सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं शैतान की चाल को समझते हुए उसके बंधनों को तोड़ूंगा और एक धर्मी जन बनूंगा ताकि आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।